हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सी प्लस प्लस। तो मैंने लास्ट टाइम आपको एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को दिया था। क्वेश्चन क्या था? हमें कैलकुलेटर डिजाइन करना है यूजिंग फंक्शंस। यूजर से तीन इनपुट्स लेने हैं, दो वैल्यूज एंड अनदर इनपुट इज कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप वो इनपुट किसी भी तरीके से ले सकते हैं, एज ए इंटीजर, कैरेक्टर, ऑपरेटर, वट एवर यू वांट आप ले सकते हैं। अगर आपको ये चीज नहीं पता, आप मेरे पहले वाले सारे वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। एंड फर्स्ट थिंग कि अगर आपको कुछ भी डाउट आए तो स्टार्टिंग से पूरा देखना, क्योंकि पूरा फ्लो के साथ चलेगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। ऐसा ना हो कि आपने कुछ टॉपिक हाफ पहले सीखा हुआ है एंड आप डायरेक्टली नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो गए। ये सबसे गलत प्रैक्टिस होती है, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। एक टॉपिक को अच्छे से सीखे पहले एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे मूव हो। जल्दी जल्दी खत्म करने के चक्कर में मत करना। कोडिंग बिल्कुल समझ नहीं आएगी और कोडिंग बहुत डिफिकल्ट लगेगी। कोडिंग उतनी डिफिकल्ट है नहीं जितनी की लगने लगेगी। अगर आप प्रैक्टिस किए बिना अलग अलग नए नए टॉपिक्स पे मूव होते जाएंगे तो कुछ भी समझ नहीं आएगा। सो प्रैक्टिस कीजिए एंड देन नेक्स्ट टॉपिक्स पे मूव होइए। ओके, तो अब हम एक कैलकुलेटर डिजाइन करते हैं यूजिंग फंक्शंस। फंक्शन क्या है? इन रिटर्न देगा रिजल्ट। तो इंटीजर रिटर्न दे रहा है, हम दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले रहे हैं। फंक्शन का नाम हमने लिख दिया कैलकुलेटर, कुछ भी ले सकते हैं फंक्शन का नाम। दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज इनपुट भी ले रहा है। एंड कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए मैं कैरेक्टर ले लेती हूँ। अब मुझे कैलकुलेटर डिजाइन करना है इसके अकॉर्डिंग। स्विच केस यूज करते हैं, इजी रहेगा। सॉरी, हम स्विच केस यूज कर रहे हैं। तो अगर ए है, हमने कहा है कि ए है तो ऐड करना है। कैरेक्टर है तो सिंगल कोट्स आएगा, भूलना मत। हो जाती है मिस्टेक, भूल जाते हैं, बट एरर आएगा तो एरर नहीं आएगा। फर्स्ट थिंग कि एरर नहीं आएगा, बट ये एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं देगा, तो इस चीज को ध्यान रखना। कैरेक्टर में सिंगल कोट्स आएगा। ब्रेक लगेगा, यू नो। स्विच केस में हम ब्रेक यूज करते हैं। अगर ब्रेक नहीं यूज करेंगे तो जहां भी इसको सही मिला, जैसे केस ए, अगर फर्स्ट वाला केस ही ट्रू हो गया तो ये नेक्स्ट सारा जो भी कर रहा है वो कर देगा जब तक इसे ब्रेक नहीं मिलेगा। बाकी केसेस को ये चेक नहीं करेगा, बट उनके अंदर जो भी काम किया हुआ है वो ये कर देगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरी स्विच केस वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू भी देख लीजिएगा कि ब्रेक एंड कंटिन्यू, अगर आपको कुछ डाउट है कि ब्रेक एंड कंटिन्यू ब्रेक क्यों यूज होता है, तो उसकी भी वीडियो का, उन सब वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। पहले वो देखना, फिर इस पे आना, तब अच्छे से समझ आएगा। एंड केस सी में हमने बोला कि मल्टीप्लाई करना है। A into B, then break. Case D, A divide B, then break. Return result. And यहाँ पे अब हम तीन वैल्यूज ले लेते हैं, बी एंड कैर सी। यूजर को बता तो दें कि एबीसीडी क्या है। If you want to add, press A. For subtract, press B. For multiply, press C.
4 divide, press T. ओके, वन मोर थिंग, अगर यूजर ने कैपिटल ए प्रेस कर दिया तो ये ऐड नहीं करेगा। अगर आप वो भी केसेस इंक्लूड करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं। तो दोनों में से कुछ भी प्रेस होगा तो ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। कैपिटल ए एंड स्मॉल ए दोनों में ऐड हो जाएगा, कैपिटल बी स्मॉल बी में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज मेरी स्विच केस वाली वीडियो जाके चेकआउट करना एंड देन देखना। डाउट आने के अगर आपको स्विच केस नहीं आता तो इसमें डाउट आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, तो वो देखना पहले। अब सीन कर ले, सी में हमने ले लिया जो भी हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अब दो वैल्यूज तो ले, ए एंड बी में दो वैल्यूज भी इनपुट कर ली, फिर हमने रिजल्ट कैच कर लिया इसमें रिजल्ट में, एंड कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ए बी एंड सी वैल्यू भी है सी, एंड इसको कॉल करके हम सी आउट करवा देते हैं। प्रिंट करवा दिया। अब इसको रन करके देखते हैं। हमने प्रेस किया ए, गिव टू वैल्यूज 3 एंड 5, रिजल्ट आ गया 8। इसको एक दो बार और। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस क्या होती है कि सिर्फ एक ही टेस्ट केस के लिए मत रन कीजिए। जैसे हमने इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड 4 काम किए, चारों के लिए ट्राई कीजिए एंड अलग अलग क्या टेस्ट केसेस बन सकते हैं, यूज केसेस बन सकते हैं इसके, वो सब पे ट्राई कीजिए। वो आगे जब आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या कुछ भी टेस्ट देते हैं उसमें काम आएगा। अब जैसे इसमें डिवाइड हम कभी भी 0 से नहीं कर सकते। अगर हमने 0 दिया तो क्या होगा, ये एरर थ्रो करेगा, बट हम नहीं चाहते हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो करे। डी दिया, वैल्यू दिया मैंने 5 एंड 0, इसने एक्सेप्शन थ्रो नहीं किया जबकि इसको करना चाहिए, बट इसने कुछ रिजल्ट भी नहीं दिया। हमें बताना तो चाहिए कि क्यों रिजल्ट नहीं आया। तो इस ऐसे कंडीशंस को हमें हैंडल करना होता है। तो आप यहाँ पे दे सकते हैं डिवाइड कभी भी 0 से नहीं कर सकते। इफ b इक्वल्स टू 0 तो पहले यहाँ पे दीजिए। स्विच केस के अंदर भी हम इफ एल्स यूज कर सकते हैं। इससे आप ये देख रहे हैं कि हमने स्विच केस के अंदर इफ एल्स यूज कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्विच केस के अंदर लूप यूज कीजिए, इफ एल्स यूज कीजिए, कुछ भी यूज कीजिए, इट्स योर विश। डिफॉल्ट वैल्यू 0 डाल देते हैं ताकि अगर वो डिवाइड नहीं कर पाए तो रिजल्ट 0 दिखा दे। हमने डी प्रेस किया, वैल्यूज दी 5 एंड 0, कैन नॉट डिवाइड अ वैल्यू बाय 0, रिजल्ट इज 0। यहाँ पे अगर आप रिजल्ट को नेक्स्ट लाइन में चाहते हैं तो यहाँ स्लैश एन डाल सकते हैं। एवरीथिंग इज योर विश कि आप कैसा प्रिंट करना चाहते हैं। स्लैश एन हमने डाल दिया, डबल कोट्स में आएगा तो हम इसके अंदर भी डाल सकते हैं। अब अगर आप कुछ ऐसा चाहते हैं कि जैसे हमारा कैलकुलेटर में क्या होता है, हम सिर्फ एक ही बार थोड़ी ऐड कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम, कितनी मर्जी टाइम ऐड कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, जो करना है वो कीजिए। नेक्स्ट टाइम ये ट्राई करना इसकी यूजर से इस फंक्शन के अंदर इनपुट नहीं लेना, मतलब फंक्शन के अंदर हमें इनपुट पास नहीं करवाना, हमें फंक्शन के अंदर ही यूजर से इनपुट लेना है एंड तब तक इनपुट लेते रहना है जब तक कि यूजर को कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब यूजर कहे कि नहीं मुझे अब ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना,
तब आपको इनपुट लेना बंद कर देना है और टोटल रिजल्ट को रिटर्न करना है, जैसे हमारा कैलकुलेटर में होता है। अगर हमें 10 वैल्यूज का ऐड करना है, हम पहले 2 वैल्यूज एंटर करते हैं, फिर एक और वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर एक और वैल्यू को ऐड करते हैं। अगर उसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो वो भी करते हैं, डिवाइड करना है तो वो भी करते हैं, इस तरीके से। बट इसमें बोर्ड मास रूल यूज नहीं होगा। आप दो दो वैल्यूज देते जाएंगे एंड रिजल्ट के साथ 2 वैल्यूज दी, जो रिजल्ट आया, एक और वैल्यू दी, ऑपरेशन दिया एंड उसको परफॉर्म किया। इस तरीके से करना है, ट्राई करना है, क्वेश्चन हो जाएगा, बहुत सिंपल है। इसी में कुछ कुछ और एडिशंस हैं, ट्राई जरूर करना। एंड नेक्स्ट टाइम मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, इसी सॉल्यूशन के अंदर कुछ एडिशंस करके बताऊंगी, बट उससे पहले आप ट्राई कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।